क्या कार्यक्रम है, कितने दिवस का ये कार्यक्रम है, क्या क्या लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 25, 26, 27 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इसमें जो भी हमारी योजनाएं आई हैं और जनता को लाभान्वित किया गया है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जिस तरीके से अब तक जो 8 साल हुए हैं मोदी सरकार ये बहुत बेहतर कार्य कर रहा है, क्या और कुछ चीज़ें हैं जो 2 साल में प्लस करने जा रही है सरकार को? कौन से एजेंडे रहेंगे सरकार के? जब एजेंडा आएगा तब हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जितनी योजनाएं जनहितकारी हैं वो सभी जनता के हित में ही हैं और जनता उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो रही है। महाकुंभ की सफलता की बात कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है कि एआई पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, महाकुंभ एक ऐसा विश्वास और आस्था का पर्व है जिसमें प्रश्न उठाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और जो लोग प्रश्न उठाते हैं वो भी आस्था से परिपूर्ण है, वो भी चोरी छिपे स्नान करते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। लेकिन अब चूंकि विपक्ष की भूमिका अदा करनी है तो वो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्नान नहीं किया। ये सवाल थोड़ा अलग है कि ये 8 साल पूरी हुए सरकार के, लेकिन जवाब जरूरी है। राणा साहबा को लेकर जो स्टेटमेंट आया था समाजवादी पार्टी के सांसद का, आज उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो व्यक्ति गलती करता है उसको कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होती है और अपनी आत्मग्लानि को वो माफ़ी के रूप में ही प्रदर्शित करता है। जब माफ़ी मांग ली है तो मैं समझती हूँ इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। औरंगजेब को लेके, उसकी कब्र को लेके ऐसे लगातार गंदे लोगों के बारे में जो है ना बात करनी उचित नहीं। आक्रांता को लेकर लगातार लोग उर्स और इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये विकास का मुद्दा है। आज ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने हमेशा ही अत्याचार किया, दुराचार किया, समाज में भय उत्पन्न किया, हत्याएं की, लूटमार की, ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा भी कभी नहीं होनी चाहिए। ये विपक्ष की बात भी होनी चाहिए। कल अखिलेश यादव ने 8 साल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गौरवशाली बता रही है। अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए हैं, स्वास्थ्य प्रस्ताव को लेकर सवाल खड़े किए हैं, क्राइम को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर सवाल खड़े किए। इस पर आप क्या कहेंगे? ये लोकतंत्रात्मक है, ये राज्य है, इसमें सभी के लिए बोलने का अधिकार है। और सत्ता पक्ष जब तक मजबूत नहीं होता, जब तक विपक्ष मजबूत ना हो, तो वो विपक्ष की जो भूमिका है वो मजबूत होनी चाहिए, जिससे हमें और बल मिले। और कहीं कोई अगर किसी प्रकार की चीज़ ऐसी आती है कि जो जनहित में है तो हम उसको करें और इससे हमारी जनता लाभान्वित हो। आपको लगता है विपक्ष मजबूत हो सकती है? विपक्ष तो कोई भी हो मजबूती होता है। जो विपक्ष होता है वो तो आलोचना करने वाला कौन होता है? विपक्ष होता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे 50 व्यक्ति हो। तो हमें आलोच को निंदक नियरे राखी है आंगन को छवा है। निंदा करने वालों को हमेशा सामने रखना चाहिए। इससे सत्ता पक्ष को एक प्रेरणा मिलती है, एक उनके लिए एक रास्ता मिलती है कि भाई ये व्यक्ति कह रहा है कहाँ तक क्या है, उसमें उनकी निगाह जाती है और जो सही चीज़ होती है उसके आधार पर कार्य किया जाता है। मैडम, 8 साल के विकास के चलते 2027 में क्या महसूस रहने वाली है? 2027 में निश्चित रूप से गारंटी के साथ हमारी सरकार बनेगी, मुझे कोई रोक नहीं। मैम, ये तमाम योजनाएं बधाइयों का 8 वर्ष में जहाँ का वहीं है, रेफर सेंटर बन गया। आपका जो बधाई है ना वो एकदम बदल गया। तो मेडिकल कॉलेज तो नहीं बदला? मेडिकल कॉलेज आज भी वहाँ मैडम व्यवस्था यही है कि मैरमरी रेफर हो रहे हैं। धीरे धीरे इतना विकास हो रहा है कि हमारी जनता जो है यहाँ की सुखी है। जो हम देखते हैं, जनता से बात करते हैं, प्रभारी होने के नाते यहाँ के अधिकारी सभी सक्षम हैं और जनता के हित में लगे हुए हैं। मैडम, अभी DSO प्रधान अभी आया था और DPRO पे पिछले 1 महीने में 4-5 महिलाएं, जिन्होंने हमेशा ही अत्याचार किया, दुराचार किया, समाज में भय उत्पन्न किया, हत्याएं की, लूटमार की, ऐसी व्यक्तित्व की चर्चा भी कभी नहीं होनी चाहिए। जनता जो है यहाँ की सुखी है। जो हम देखते हैं, जनता से बात करते हैं, प्रभारी होने के नाते यहाँ के अधिकारी
सभी सक्षम हैं और जनता के हित में लगे हुए हैं। मैडम अभी 150 प्रधान अभी आया था समाजवादी पार्टी के सांसद का, आज उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? जो व्यक्ति गलती करता है उसको कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होती है और अपनी आत्मग्लानि को वो माफ़ी के रूप में ही प्रदर्शित करता है। जब माफ़ी मांग ली है तो मैं समझती हूँ इससे बढ़ के कोई बात नहीं। औरंगजेब को लेके, उसकी कब्र को लेके ऐसे लगातार गंदे लोगों के बारे में जो है ना बात करनी उचित नहीं है। आक्रांता को लेकर लगातार लोग उर्स और इस तरीके की जो चीजें हैं ये विकास और 10 साल केंद्र सरकार के पूरा क्या कार्यक्रम है, कितने दिवस का ये कार्यक्रम है, क्या क्या लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 25, 26, 27 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें जो भी हमारी योजनाएं आई हैं और जनता को लाभान्वित किया गया है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जी, जिस तरीके से अब तक जो 8 साल हुए हैं योगी सरकार के, बहुत बेहतर कार्यकाल रहा है, क्या और कुछ चीज़ें हैं जो 2 साल में प्लस करने जा रही है सरकार? वो कौन कौन से एजेंडे रहेंगे सरकार के? जब एजेंडा आएगा तब हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जितनी योजनाएं जनहितकारी हैं वो सभी जनता के हित में ही हैं और जनता उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो रही है। पॉलिटिकल सवाल ले सकते हैं? आ रही है, अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं, क्राइम को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये लोकतंत्रात्मक है, ये राज्य है, इसमें सभी के लिए बोलने का अधिकार है और सत्ता पक्ष जब तक मजबूत नहीं होता, जब तक विपक्ष मजबूत ना हो, तो वो विपक्ष की जो भूमिका है वो मजबूत होनी चाहिए, जिससे हमें और बल मिले। और कहीं कोई अगर किसी प्रकार की चीज़ ऐसी आती है कि जो जनहित में है तो हम उसको करें और इससे हमारी जनता लाभान्वित हो। आपको लगता है विपक्ष मजबूत हो उत्तर प्रदेश में? विपक्ष तो कोई भी हो मजबूती होता है। जो विपक्ष होता है वो तो आलोचना करने वाला कौन होता है? विपक्ष होता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे 50 व्यक्ति हो। तो हमें आलोचना निंदक नियरे राखी है आंगन कोटि छवाए, निंदा करने वालों को हमेशा सामने रखना चाहिए। इससे सत्ता पक्ष को एक प्रेरणा मिलती है, एक उनके लिए एक रास्ता मिलती है कि भाई ये व्यक्ति कह रहा है कहाँ तक क्या है, उसमें उनकी निगाह जाती है और जो सही चीज होती है उसके आधार पर कार्य किया जाता है। मैडम 8 साल के विकास प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान, गोपी चौक, बदायूं।